नमस्कार साथियों, सीबीबी क्रिएटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 2022 में आईटीआई में एडमिशन लेने का विचार बना रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि सरकारी और प्राइवेट में फ़ीस कितना लगता है। यहाँ पे बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी, पूरा शेड्यूल समझ लीजिए आसानी से। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है, फिर इसके बाद बात करेंगे प्राइवेट आईटीआई कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। दोनों बिल्कुल सही सटीक जानकारी मिलेगी आपको। अगर बात करें फॉर्म अप्लाई, जब फॉर्म निकलता है आईटीआई का एडमिशन के लिए तो उसको जो अप्लाई करेंगे तो उसमें जो है जनरल और ओबीसी का 250 रुपये शुल्क फॉर्म के अप्लाई के लिए लगते हैं। मैं पूरा शेड्यूल आपको पूरा शुरू से बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है एससी एसटी का 150 रुपया शुल्क लगता है। इसके बाद जो है जब आप एडमिशन मतलब कि जब आप फॉर्म भर देते हैं तो इसके बाद जो है जब आपकी काउंसलिंग होती है तो उस टाइम पे आपका फ़ीस लगता है। अगर गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में है जो है उसमें 40 रुपये पर मंथ के हिसाब से, मतलब 1 साल का अगर ट्रेड है तो आपको 40 रुपये पर मंथ लगते हैं। अगर टेक्निकल नॉन टेक्निकल है तो उनका क्राइटेरिया थोड़ा-सा अलग बन जाता है और 1 साल का 2 साल का ट्रेड भी उनका थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। अगर बात करें 1 साल की, मान लीजिए तो अगर आपका 1 साल का है तो 40 रुपये मंथ के हिसाब से जोड़ लीजिए 400, 12 महीने का 480 रुपये और 300 रुपये लगते हैं कॉशन मनी के तौर पर। जी हाँ दोस्तों, कॉशन मनी जो होता है ये आपको फिर वापस लौटा दिया जाता है और इसमें जो है एससी एसटी का कॉशन मनी कभी नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है जो शुल्क आपको लगता है वो 40 रुपये पर मंथ के हिसाब से जोड़ा जाए तो 1 साल का 480 रुपये और 300 रुपये कॉशन मनी के तौर पे, ये कुल मिला के 780 रुपये आपका 1 साल का गवर्नमेंट का फ़ीस हो जाता है। ये मान के चलिए 1000 रुपये आपका पूरा लग जाता है। तो इस तरह मान के चलिए कि आपका टोटल 1000 रुपये, मान के चलिए 1000 रुपये लग जाता है। लेकिन अगर बात करें 2 साल की तो 2 साल में मान के चलिए कि 2000 रुपये आपका 2 साल में लग जाता है गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में। हालाँकि 2000 लगता नहीं है, 1500-1600 रुपये लगेंगे ही, लेकिन ओवरऑल मानिए फ़ाइल वगैरह बनाने वगैरह में जो है और सब कुछ करने में जो है 2000 मान के चलिए, 2000 आपका कंप्लीट 2 साल में जो है आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात करें वहीं प्राइवेट आईटीआई में, तो प्राइवेट आईटीआई में धरती आसमान का आपको फ़र्क मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर प्राइवेट आईटीआई की आप फीस सुनेंगे तो आप जो है एक बार चौंक भी जाएँगे कि इतना अंतर कैसे हो गया है। अगर बात करें प्राइवेट आईटीआई में तो आपको पहले सबसे पहले बता दें कि गवर्नमेंट आईटीआई में जो होती है वो आपके मेरिट के आधार पे ट्रेड मिलती है, कौन-सा ट्रेड बेस्ट होता है, कितने लोग को ट्रेड बेस्ट नहीं मिलती, फिर इसको चेंज करवाते हैं, फिर भी चेंज नहीं होता है, तो उसमें समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आपको जो है परसेंटेज कम है तो उसके आधार पे आपका जो है मेरिट मेरिट बनेगा, तो जो है आपका जो ट्रेड भी अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट कॉलेज में जो है आप मनपसंद जो है ट्रेड अपना चुन सकते हैं। 2 ही ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन फिटर जो बेस्ट होता है, तो वो जो है आपको प्राइवेट आईटीआई में मिल जाते हैं, तो वहाँ फ़ीस आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। अगर बात करें प्राइवेट आईटीआई में फ़ीस जो है, तो 1 साल का जो फ़ीस होता है, बात करें इंजीनियरिंग जो ट्रेड होते हैं, इंजीनियरिंग जो ट्रेड होते हैं मतलब कि इसमें इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, जो है ये सब जो है इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोपा है, टाइपिस्ट वाला है ना? तो इसमें जो है ये पॉइंट आते हैं इसमें और नॉन टेक्निकल के अंतर्गत आते हैं। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड के टेक्निकल ट्रेड के अंतर्गत आते हैं, उनका फ़ीस 18,500 रुपये 1 साल का है। जी हाँ दोस्तों, 18,500 रुपये जो है एससीबीटी के द्वारा निर्धारित की गई फ़ीस होती है। हालाँकि अलग-अलग आईटीआई कॉलेज में भी इससे कम लेते हैं, 10,000 पे भी एडमिशन ले लेते हैं, कितने कितने बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, अलग-अलग ज़िले में, क्योंकि उनके ज़िले के अनुसार अपना फ़ीस निर्धारित करते हैं, ठीक है? हर ज़िले की प्राइवेट में फ़ीस अलग-अलग होती है क्योंकि उनका शुल्क होता है, तो उसके अनुसार वो लेते हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अगर नॉन टेक्निकल तो उसका 15,500 रुपये लगते हैं। रही बात इसमें जो है इतना फ़ीस क्यों लगता है, तो इसमें जो है आपका प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं आईटीआई में तो आपका 17 से 18,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। जैसे तो 17 से 18,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी एसटी को फ़ीस मिलता है, लेकिन इसमें ओबीसी, एससी एसटी का चांस 90% होता है। अगर आपने सही से फॉर्म को भरा है तो स्कॉलरशिप 17 से 18,000 रुपये को मिल जाते हैं। अगर मिल जाते हैं ना, तो आप में ये मान के चलिए कि आप गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों की फ़ीस लगभग-लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जितना आपने दिया है उससे ज़्यादा आपको मिल भी जाता है। तो दोनों बराबर देते हैं, अगर नहीं मिलता, क्योंकि सवाल मन में होता है कि अगर नहीं मिला तो आप जो है ये समझ के मान के चलिए कि आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा इतना, ठीक है? क्योंकि अगर फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर भाई दिक्कत होगी, तो आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई के दोनों का को फीस बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, पूरा डाउट का आपका क्लियर किया जाएगा। मैंने 2021 में जितने सारे एडमिशन हुए थे उसमें एक-एक कमेंट का जवाब दिया था, तो आप भी कमेंट करिए, आपको पूरा सटीक सही जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में। अगली वीडियो हमारा होगा कि कौन से 2022 में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन से ट्रेड बेस्ट होंगे आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन और सही सटीक जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहिए चैनल के साथ में। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। वीडियो पूरा देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।